नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का प्रेप सर जी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सौरभ अग्रवाल। सीईटी के जितने भी अभ्यर्थी थे, सीईटी के जितने भी छात्र थे, अब वो इस इंतज़ार में थे कि जल्द से जल्द भर्तियां आना शुरू हों। और उसी क्रम में पहली भर्ती जो यहाँ पर आ चुकी है वो है पटवार की। पटवार भर्ती 2025, जिसके अंदर जो टोटल पदों की संख्या है कितनी, 2020 पद यहाँ पर आए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं तैयारी करने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें जानना जरूरी है, पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, क्या बदलाव आ सकता है, सिलेबस में कोई चेंज है या नहीं, वो हम सारी चीज़ें एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल 2020 पद हैं, ये तो आपको पता ही है। 1733 आपके नॉन टीएसपी एरिया के और टीएसपी एरिया के 287 पोस्ट हैं। योग्यता की बात करें तो आप सभी ने सीईटी दिया है ग्रेजुएशन लेवल का, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री तो होनी ही चाहिए। साथ में सीईटी का जो अभी रिजल्ट आया था उसमें आप क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और एक बात जो ध्यान रखने की है, जो आरएसएसबी के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी बोला है कि जो भी अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर रहा है तो पेपर होने से पहले तक उसके पास डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। वो जिस भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहा है वो उसका कंप्लीट होना चाहिए, अन्यथा उसको वहाँ पे एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखें एग्ज़ाम डेट से पहले पहले। और एग्ज़ाम डेट जो आपकी है यहाँ पर क्लियर कर दी गई है 11 मई 2025। ठीक है, तो 11 मई से पहले पहले आपके सारे जितने भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो क्लियर होनी चाहिए। एज की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष की आयु 1/1/2026 को जिसकी हो चुकी हो और 40 वर्ष से एक्स्ट्रा नहीं हो। बाकी इसमें ये नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर दिया गया है कि विगत 3 वर्ष में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जा रही है। और इसके अलावा जो कैटेगरी के एज रिलैक्सेशन होते हैं वो आपके एज इट इज़ रहेंगे, तो वो आप अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ठीक है, परीक्षा का आयोजन डेट यहाँ पर बोर्ड ने फाइनल कर दी है 11 मई की। और अगर इस डेट में कोई बदलाव आता है तो वो बोर्ड के पास पावर है, अधिकार है, वो उस डेट को चेंज भी कर सकती है। मेन चीज़ अब हम जानते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको पता है कि इसका पैटर्न क्या रहता है एग्ज़ाम का। देखिए सीईटी, आप सभी लोग सीईटी देकर आए हैं, सीईटी देकर आए हैं, सारे वही विद्यार्थी इस एग्ज़ाम में बैठेंगे जिन्होंने अभी सीईटी क्लियर किया है। सीईटी के अंदर आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं लगभग वही सब्जेक्ट आपके पटवार के अंदर हैं। हम देख लेते हैं एक बार इसकी क्या स्कीम रहती है। तो देखिए जनरल साइंस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये पूरा का पूरा वेटेज यहाँ पर कितना है 25% का। ठीक है, 25% आपका सिलेबस जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी यानी कि अपन बोले इंडिया जीके और करंट अफेयर्स से है। 20% सिलेबस आपका राजस्थान जीके का है, जिसके अंदर आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी सभी आ जाएंगे। 15% आपका वेटेज यहाँ पर जनरल हिंदी और इंग्लिश का है। 30% वेटेज आपका मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग यानी कि मैथ्स रीजनिंग का है। और 10% का वेटेज यहाँ पर आपका कंप्यूटर का है। ये परसेंटेज वेटेज बता रहे हैं, बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर दिया गया है। और टोटल मार्क्स भी इनके कितने होंगे वो क्लियर दिए गए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का है। टोटल 300 मार्क्स हैं, 150 क्वेश्चन है। और एक बात जो ध्यान रखने की है, सीईटी के अंदर तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन पटवार के अंदर आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। और कितनी होगी, 1/3 मार्क आपका काटा जाएगा यदि आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो। ठीक है, अब हम बात करें डिटेल्ड सिलेबस की। डिटेल्ड सिलेबस इसका क्या है, तो देखिए अच्छा खासा डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडिया के अंदर क्या क्या आएगा। ठीक है, विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान, जो आपका जनरल साइंस 10th क्लास तक का होता है, वो पूरा का पूरा साइंस इसके अंदर आता है। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की घटनाओं से। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली यानी कि आपकी जो पॉलिटी वाला पार्ट है वो यहाँ पर पूछा जाता है। भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, और ये आपका पार्ट हो गया इंडियन जियोग्राफी का। ठीक है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, जो सिलेबस पहले था वही है, बस हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं, जिससे आपको देखिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में सबसे बड़ा टास्क ये रहता है कि सिलेबस आपको नहीं पता होता है। यदि किसी भी विद्यार्थी को सिलेबस उसके दिमाग में है, सिलेबस उसको याद है ना, तो पढ़ते टाइम उसको पता होता है कि ये चीज़ें मैंने कवर कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तो उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो आपको सिलेबस हमेशा जब भी आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के
आपकी जो भी स्टडी प्लेस है जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ सामने चिपका दीजिए, ठीक है। और इसमें देखिए क्या है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। तो आपको यहाँ पर राजस्थान जीके का पूरा पार्ट कवर करना है, ठीक है। ये आपके जो मुख्य टॉपिक है यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, हिंदी के अंदर आपकी पूरी की पूरी क्या आएगी, व्याकरण, हिंदी व्याकरण रहेगी। साथ में पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित अंग्रेजी शब्दों का समकक्ष हिंदी शब्द, तो थोड़ा बहुत जो अपना वोकैब वाला पार्ट होता है हिंदी का वो भी इसके अंदर आता है। बाकी इसमें पूरी तरह से ग्रामर ही आती है। जनरल इंग्लिश की बात करें तो आपका अनसीन पैसेज हो गया। अब ये करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, तो कॉमन एरर्स आते ही देखिए क्या होता है कि कॉमन एरर्स लिखा कहीं आ गया ना, कॉमन एरर्स का मतलब है कि पूरी की पूरी ग्रामर पढ़नी है आपको। क्या पढ़नी है, पूरी की पूरी ग्रामर, क्योंकि कॉमन एरर के अंदर किसी भी टॉपिक की एरर आ सकती है, चाहे वो आर्टिकल की हो, प्रीपोजिशन की हो, या फिर टेंस की हो, तो आपको यहाँ पर ग्रामर कवर करनी है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ईडियम फ्रेजेस, ठीक है। तो ये आपका वॉकअप वाला पार्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, ईडियम, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का पार्ट है। बात करें मैथ रीजनिंग की, तो मैथ रीजनिंग के अंदर आपके सारे टॉपिक देखिए, मेकिंग सीरीज एनालॉजीज यहाँ से लेके, और ये आपका पूरा रीजनिंग का पार्ट है, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर नंबर। और ये कुछ मैथ का पार्ट है यहाँ पर, जैसे कि एवरेज, रेशो, परसेंटेज, एरिया वॉल्यूम जो अपना मेंसुरेशन पढ़ते हैं अपन, क्षेत्रमिति, तो वो वाला पार्ट है। तो सिलेबस तो आप सभी को पता ही है, मोटे मोटे तौर पर वही सिलेबस है, ये कंप्यूटर का सिलेबस है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, रैम रोम, फाइल सिस्टम, जो बेसिक कंप्यूटर आपका होता है, बहुत हाई लेवल का कंप्यूटर इसके अंदर नहीं पढ़ना है, बेसिक कंप्यूटर जो होता है वो इसके अंदर आने वाला है। देखिए मेन बात क्या है कि आप सभी लोग सीईटी क्लियर करके आए, तो लगभग सभी सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ रखे हैं। अब आपको जब पटवार के लिए पढ़ना है, तो आपको पटवार के लिए ये पता होना चाहिए कि पटवार में किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो सोर्स होता है वो होता है पीवाईक्यू सॉल्व करना, पुराने पेपरों को देखना। तो हम बहुत जल्द अपने चैनल पर एक पीवाईक्यू सीरीज़ भी लेकर आएंगे पटवार की, ठीक है। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि मैथ्स में, रीजनिंग, इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि पटवार के अंदर देखिए जीके का तो ये सिस्टम है कि जीके तो पूरा याद करनी ही पड़ेगी आपको, पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, यदि अपन वापस इसको देखें, देखिए यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपका इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि वो क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। जैसे कि मैथ्स रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जो आपने एक बार पढ़ लिया, तैयार कर लिया, तो वो आप क्वेश्चन करके ही आएंगे। हिंदी इंग्लिश भी एक ऐसा पार्ट है जो आपने एक बार तैयार कर लिया तो आपको रूल याद है, वोकैब याद है, तो आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। और कंप्यूटर भी कुछ हद तक बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। फैक्ट्स अपन जो भूलते हैं वो अक्सर अपन भूलते हैं जीके के अंदर, जीके है, हिस्ट्री है, साइंस के अंदर भूलते हैं। तो जो पार्ट में अपने नंबर नहीं कट सकते हैं उस पार्ट को तो आप बिल्कुल कंठस्थ करें, और बाकी पार्ट भी अपने को करना ही है, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में पटवारी को लेकर हम एक तो मैथ्स के सभी टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है, मैथ्स के सभी टॉपिक प्लस उनके क्वेश्चंस करेंगे, और पीवाईक्यू जितने भी हैं पुराने पेपर जो हैं उनका भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे आने वाले वीडियो में कि पटवारी में किस तरह के पेपर अभी तक आए हैं। जो आपका लास्ट पेपर 2021 में हुआ था और 2015 में भी हुआ था। पहले तो यहाँ पटवारी में प्री और मेंस का पैटर्न चलता था पेपर के अंदर, लेकिन जब से सीईटी आया है तो सीईटी तो आप मान लीजिए कि एज अ प्री कंसीडर कर लिया हमने, और अब जो होगा वो आपका मेंस है, ठीक है। क्या है, मेंस है। तो 11 मई अपनी एग्ज़ाम डेट है अपने पास, मान लें खींच के तो 2 से सवा 2 महीने का टाइम है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है आप बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, क्योंकि सीईटी के टाइम भी आपने पढ़ा है, अब आपको ज़रूरत है और अच्छी प्रैक्टिस करने की, ठीक है। तो इस चैनल पर जुड़े रहिए, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको इस चैनल पर लगातार अपडेट मिलती रहेगी, और पटवारी और आने वाली भर्ती वीडियो, इन सभी के लिए आपको यहाँ पर क्लासेस भी मिलने वाली हैं। टोटल मैथमेटिक्स में यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ, साथ में जो कुछ स्पेशल वीडियो जैसे इंग्लिश के भी मुझे लगेंगे तो मैं वो वीडियो भी लेके आऊँगा, और हम जितने भी पुराने अब तक आए पेपर हैं उनका एनालिसिस तो यहाँ करेंगे ही करेंगे, ठीक है।
तो इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।